वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज के हमारी वर्कशीट 49 है क्लास 10 के लिए, जिसमें हम यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ड सीखेंगे किसी सेंटेंस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ग्रामर का जो सेक्शन आता है, हमारे लिए जो ग्रामर का सेक्शन आता है उसमें हमें MCQs दिए जाते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट वर्ड फिलअप करना होता है किसी सेंटेंस में जो हमें दिए गिवन सेंटेंसेस में। इसके अलावा एडिटिंग एंड ओमिशन ग्रामर के अंतर्गत हमसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्टैंजा दिया गया है और इसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है यूजिंग करेक्ट वर्ड और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के द्वारा। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि आपको बार बार डायरेक्शन दी जाती है कि आपको अपनी वर्कशीट करने से पहले कुछ एंट्रीज़ को कंप्लीट करना ज़रूरी है। एंड दीज एंट्रीज़ आर वर्कशीट नंबर, क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर। So let us start. This is a season of festivals all over India. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा जो सीज़न चल रहा है वो त्योहारों का सीज़न है, फेस्टिवल्स का सीज़न है। Let us read about the Dishkit Gastor Festival of Ladakh that takes place in the month of October. तो आज हम पढ़ेंगे डिस्किट गस्टोर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख के विषय में, जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। एस यू रीड अबाउट इट यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स इन द नोट। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो इस दौरान कुछ फिल अप द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे और उन्हें आपको कंप्लीट करना है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनकी हेल्प से। तो बच्चों, जैसे कि हमारे हिंदूज़ में अभी हमारे रिसेंटली कुछ फेस्टिवल्स गए हैं, जैसे दशहरा, ईद। जैसे कि बेटा हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। भारत जो है त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इतनी वैरायटी है यहाँ पर। तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग रहने का तरीका है, उसी के हिसाब से उनके त्यौहार भी बहुत सारे हैं। तो अभी हम लोगों ने लेटेस्ट जो फेस्टिवल मनाया था, कौन सा था बेटा? ईद। इससे पहले क्या मनाया था? दशहरा। और अब कौन सा त्यौहार आने को है? दिवाली, गुरु पर्व। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की अपनी एक विशेषता है, हर स्टेट के अपने कुछ त्यौहार हैं। तो कुल मिला के जो इंडिया है वो एक कंट्री है भिन्नताओं का। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी आपको उसमें हमेशा एक यूनिटी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक फेस्टिवल की जो कि लद्दाख से संबंध रखता है, और ये इसका नाम है डिस्किट गस्टोर। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों ने कुछ टाइप ऑफ मास्क पहने हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब इस फेस्टिवल में कुछ मास्क का यूज़ होता है, और कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है अभी यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द डिस्किट गस्टोर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। तो वो कह रहे हैं कि आपको फिल अप द ब्लैंक्स जो हैं, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है इन फिल अप द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, ठीक है। द डिस्किट गस्टोर इन लेह लद्दाख डैश टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। यानी जो डिस्किट गस्टोर जो त्यौहार है लेह लद्दाख का, वो बुराई पर अच्छाई की विजय को शो करने के लिए मनाया जाता है। तो
यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट्स, बीइंग सेलिब्रेटेड, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आएगा आंसर आएगा इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम सेलिब्रेट्स आता है तो इसका मतलब है तो इसका आंसर होगा इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके अब चलते हैं वापस। द फेस्टा इज सेलिब्रेटेड फॉर 2 days। ये जो फेस्टिवल है वो 2 दिन के लिए 2 दिन तक चलता है, 2 दिन तक मनाया जाता है। द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गस्टोर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज दैट इट डैश द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द विल। इस डिस्ट्रिक्ट गस्टोर फेस्टिवल जो लद्दाख का इसकी जो मेजर हाईलाइट है, विशेषता क्या है, वो ये है कि बुराई पर अच्छाई की विजय। तो ऑप्शन है हमारे मार्क, इज मार्क्ड, इज मार्किंग, वॉज मार्क। तो यहाँ पर आंसर आएगा इज मार्क्ड, यानी इट इज मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल। बर्निंग ऑफ द effigy of the evils and their symbolic assassination concludes the festival। इसमें क्या होता है, बुराई की जो पुतला बनाया जाता है उसको, जो कि उसको जलाया जाता है और उसका जो सिंबॉलिक एसिसिनेशन और उसको एक तरीके से उसका विनाश किया जाता है, उसको मारा जाता है। इसी के साथ ही हमारा फेस्टिवल भी कंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ ये सब कहाँ होता है, दशहरे के फेस्टिवल पर होता है। वहाँ पे जो बुराई का प्रतीक रावण है, हम उसका पुतला बनाते हैं और उसे जलाते हैं और फाइनली राम के द्वारा रावण को मार दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होता है डिस्ट्रिक्ट गस्टोर फेस्टिवल में। यहाँ पर भी जो है एविल का एक एफिजी बनाई जाती है, पुतला बनाया जाता है और फिर उसको एसिसिनेशन किया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसको फिर जला दिया जाता है। The Lamas perform charm dance, a dance performance by wearing sacred masks accompanied by music। इस फेस्टिवल के दौरान जो लामास हैं, लामा कौन है, जैसे वो लद्दाख में जो सन्यासी लोग होते हैं उनको हम लामास कहते हैं। तो जो लामा हैं वो चाम डांस करते हैं और यहाँ पर वो जब वो डांस करते हैं तो एक तरीके का ये जो लामास हैं वो चाम डांस करते हैं और ये भी डांस करते हैं तो एक बहुत ही पवित्र मास्क को पहनते हैं और उसके साथ साथ म्यूज़िक भी चलता है। वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सिम्बाल्स, ड्रम्स एंड लॉन्ग ऑर्न्स एक्सेट्रा आर प्लेड। Various musical instruments like cymbals, drums and long horns etc. will play, plays, are playing। तो यहाँ पर आएगा play। Various musical instruments like cymbals, drums and long horns etc. play soul soothing rhythm which takes you to a different world altogether। तो बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके नाम हैं, जैसे सिम्बाल्स हैं, ड्रम्स हैं, लॉन्ग हॉर्न्स हैं, नीलम सिंगों के द्वारा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही खूबसूरत शांत रिद्म को निकालते हैं जो आपको किसी और दूसरी दुनिया में ले जाती है। तो बच्चों बेहद आसान, बेहद इजी वर्कशीट थी, देखने में लगती है यदि आपको यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब या करेक्ट वर्ड आता है ठीक से, तो बहुत आसान है। आंसर फर्स्ट का है इज सेलिब्रेटेड।
फर्स्ट का आंसर है इज़ सेलिब्रेटेड, सेकंड का आंसर है इज़ मार्क्ड और थर्ड का आंसर है प्ले। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आपके लिए एक मैसेज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथ को पानी और साबुन से बार बार धोएं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।